देखो फ्रिक्शन का आगे देखते क्या क्या है अभी फ्रिक्शन में। तो ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, और दो ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन है, दो ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन नहीं है। ओके, एक ऑब्जेक्ट था बी, एक ऑब्जेक्ट था बी, उसके ऊपर ए था, और एंड बी एक सरफेस पे था। तो सरफेस एंड बी के बीच में फ्रिक्शन है नहीं, बी एंड ए के बीच में फ्रिक्शन है नहीं। इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया है, ठीक है। चलो, तो अभी आगे का देखेंगे। ये स्कूटी लेके किधर जा रहा है, कौन है ये? स्कूटी लेके किधर जा रहा है तू सुदर्शन, क्या है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है। देखो ऐसा एक बाउल है, ऐसा एक बाउल है, और ये रेडियस है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसा एक बाउल है, बाउल मतलब वाटी, वाटी ऐसा एक बाउल है। और ये ज्यादा ही व्हाइट हो रहा है क्या? स्क्रीन स्क्रीन अच्छा दिख रहा है कि ज्यादा ही व्हाइट दिख रहा है? स्क्रीन अभी वीडियो ओके दिख रहा है क्या, मोर ज्यादा व्हाइट दिख रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा दिख रहा है कि ज्यादा व्हाइट दिख रहा है? ओके, ठीक है। थोड़ा उसका व्हाइट बैलेंस चेंज किया था। अब देखो कैसा दिख रहा है। ये बेटर है, इससे पहले बेटर था। अरे बोलो, अब कैसे दिख रहा है? ये बेटर है, ये बेटर है कि पहले वाला बेटर था? पहले वाला बेटर था। देखो वापस एक बार। ये अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा वाइट वाइट कर रहा है मेरा फेस, एकदम ऐसा मस्त मस्त दिख रहा हूँ। ठीक है चलो। तो क्या है, ऐसा एक बाउल है, ऐसा एक बाउल है, एंड बाउल का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सेंटर है, और ये ऐसा है सर्कुलर बाउल है, ठीक है। इधर एक, इधर एक एंट है या फिर कॉकरोच है, कौन सा भी कीड़ा है, इधर कीड़ा, ठीक है। ये धीरे 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 ऐसा ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है। और ये इंसेक्ट एंड सरफेस, इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू। सरफेस एंड इंसेक्ट, इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो ये कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, ये कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा? तो ये थीटा एंगल तक ऊपर चढ़ेगा, थीटा एंगल तक ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद इसको, इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। ये इंसेक्ट, देखो, ये इंसेक्ट ऐसा ऊपर 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 जाएगा इधर ना, और इसके बाद में ये ऊपर नहीं जा पाएगा। मैक्सिमम हाइट इतना अटेन करेगा, इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। इसके ऊपर जा क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वो स्लिप होना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये स्लिप होना चालू हो जाएगा। तो कितने एंगल तक ऊपर चढ़ेगा? तो इंसेक्ट कितना एंगल तक ऊपर चढ़ेगा? तो म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। इंसेक्ट एंड इसके बीच में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा कितने, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इतना एंगल तक ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद उसको ऊपर चढ़ना नहीं पॉसिबल। इसका डेरिवेशन एररलेस में है, तुम लोगों को चाहिए तो डेरिवेशन रीड करो, ठीक है। चलो ये लिख के ले लो। थीटा चाहिए तो कैसा, tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अभी हो गया ये, नेक्स्ट देखो, चलो देखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। चलो देखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या है, ऐसा एक टेबल है, ऐसा एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, समझो 4 किलोग्राम का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है समझो 3 किलोग्राम, ठीक है, यूएस है 0.6, यूके है 0.4, एंड क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। चलो ड्रॉ करो, क्वेश्चन डायग्राम अलग ड्रॉ करो और आंसर डायग्राम अलग, ये वाला क्वेश्चन डायग्राम, आंसर डायग्राम अलग ड्रॉ करो। चलो आंसर डायग्राम क्या करो, अलग ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ करो, क्वेश्चन डायग्राम अलग सॉल्व करो, अलग ड्रॉ करो, आंसर डायग्राम अलग ड्रॉ करो। चलो ठीक है, तो देखो कैसा करेंगे, चलो चलो देखो कैसा करेंगे। तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में कौन है, ओनली 4 kg वाला, सरफेस के साथ कांटेक्ट में कौन है, तो ओनली 4 kg वाला, ये 3 kg वाला तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो जितना भी फोर्सेस पता है उतने सब फोर्सेस इधर ड्रॉ करेंगे, जितने भी फोर्सेस हम लोगों को पता है उतने सब फोर्सेस हम लोग इधर अभी ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट फोर्स क्या आया, ग्रेविटी का, यहाँ एक आया 3G, इधर एक ग्रेविटी का आया 4G, mg ना, mg ग्रेविटी का है, ठीक है। तो ग्रेविटी के बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटी के बाद फर्स्ट वन है मास, तो मास प्रोड्यूसेस mg, यहाँ पे mg लिया, यहाँ पे mg लिया, तो मास प्रोड्यूसेस mg। तो mg के बाद नेक्स्ट क्या लेना है, इधर mg लिया, इधर mg लिया, mg के बाद नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा लेना है, सरफेस का, तो सरफेस यहाँ पे तो नहीं है, इधर है, तो सरफेस प्रोड्यूसेस नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस प्रोड्यूसेस नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और फ्रिक्शनल फोर्स, तो अभी ये नीचे जाएगा, ट्राई करेगा नीचे जाने का, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ रहेगा, वो भी निकालते हैं कितना आएगा देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इधर एक टेंशन रहेगा, हो गया, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का हो गया, इधर फ्रिक्शन हो, बाद में निकालेंगे फ्रिक्शन कितना है, क्या लिख के रखो, लिख के रखता हूँ, चलो इधर एफ एफ आर लिखता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एफ एफ आर लिखता हूँ, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट मास का दो फोर्सेस लिया, mg, फ्रिक्शनल फोर्स भी लिया, सरफेस का लिया, रिएक्शन, देन उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है टेंशन, तो पूरा एंटायर स्ट्रिंग में टेंशन है, पूरे एंटायर स्ट्रिंग में टेंशन है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, इस पे टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, एंटायर स्ट्रिंग में टेंशन है, इस पे स्ट्रिंग इधर है, इस पे टेंशन ऊपर है। एक मिनट।
चलो तो क्या है, तो अभी फर्स्ट इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो ये भी कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। हाँ, पहले मूव होगा क्या नहीं होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो सिस्टम है ये नीचे जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, देखो सब लोग एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो, यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो मैं पहले क्या एज्यूम करता हूँ, ये स्टेशनरी है, मैं पहले क्या एज्यूम करता हूँ, तो मैं पहले क्या एज्यूम करता हूँ, पूरा का पूरा स्टेशनरी है। समझो अगर ये स्टेशनरी है तो ये भी स्टेशनरी होगा। समझो अगर ये स्टेशनरी है तो ऊपर का फोर्स एंड नीचे का फोर्स कितना रहेगा, सेम। अगर ये स्टेशनरी है तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा, सेम। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3g, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3g एंड अपवर्ड फोर्स कितना है टेंशन। डाउनवर्ड फोर्स 3g एंड अपवर्ड फोर्स कितना है टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू जी 10 रहता है तो कितना आएगा 30 न्यूटन। जी 10 रहता है तो 10 इंटू 3 30 न्यूटन। टेंशन इसमें कितना आता है अभी 30 न्यूटन, मतलब ये मैक्सिमम टेंशन रहता है। जब ये स्टेशनरी है तब टेंशन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अगर ये मूविंग बन गया तो इधर टेंशन कम रहता है। अभी वो सॉल्व कर करके तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये जो फोर्स है जो भी 3g वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग में चला जाता है अगर स्टेशनरी है। तो अगर ये मूविंग है तो इसमें से थोड़ा फोर्स इसको मूव करने को लगता है और थोड़ा फोर्स टेंशन में जाता है। ये आसपास कितना आएगा, जी 10 है तो 3 इंटू 10 30 आएगा। तो 30 में से अगर इसने मोशन के लिए 10 यूज किया तो टेंशन को 20 मिलेगा। मोशन हो ही नहीं रहा तो पूरा का पूरा 30 टेंशन को मिलेगा। तो मैक्सिमम टेंशन कब रहता है, मैक्सिमम टेंशन रहता है जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है तब मैक्सिमम, ये याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टेंशन कब रहता है, जब ये स्टेशनरी रहता है तब मैक्सिमम टेंशन रहता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी है तो टेंशन है ये दोनों सेम रहेगा। तो ऊपर टेंशन है नीचे 3 को कैलकुलेट किया 30। तो टेंशन है 30 न्यूटन। पहले तो मूव होगा कि नहीं होगा ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता। जैसे न्यूटन्स लॉज में डायरेक्ट कैलकुलेशन होता था वैसा फ्रिक्शन में डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, बहुत लफड़ा है इधर। सोच सोच के काम करना पड़ता है नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो निकालना पड़ता है मोशन होगा पॉसिबल क्या नहीं होगा पॉसिबल। तो ठीक है, टेंशन मैक्सिमम इस लाइन में कितना रहेगा, ये जो स्ट्रिंग है इधर टेंशन मैक्सिमम 30 न्यूटन रहेगा। अभी 30 न्यूटन से खींचेंगे तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट। 30 न्यूटन से खींचेंगे तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वो कैसा, देखो तो ये तो ऊपर उड़ेगा नहीं नीचे घुसेगा नहीं, तो R इज इक्वल टू 4g। तो नॉर्मल रिएक्शन तो कितना रहेगा 4g मतलब 40 न्यूटन, ठीक है। तो F लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है, म्यू एस इनटू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है, म्यू एस इनटू आर। तो म्यू एस कितना है 0.6 है एंड ये 40, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो 0.6 इनटू 40 तो कितना आता है वो 24 न्यूटन। एंड एफ काइनेटिक भी मैं निकालता हूं, एफ काइनेटिक कितना आता है, एफ काइनेटिक आता है म्यू के इनटू आर। म्यू के है 0.4 इनटू आर, 40 इनटू 4 16 न्यूटन। तो इससे क्या लग रहा है तुम लोगों को, बोलो मुझे, मोशन इज पॉसिबल और मोशन इज नॉट पॉसिबल। चलो कमेंट करो, बोलो मुझे पॉसिबल है या नहीं है। इतना ही लिखेंगे, एक्सेलरेशन कैसा निकालने का वो बाद में देखेंगे, पहले इतना तो समझना चाहिए। चलो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पी या नॉट पी एंड पी। पॉसिबल पूरा नहीं लिखने का, पॉसिबल पूरा नहीं लिखने का क्योंकि पॉसिबल का स्पेलिंग भी नहीं आता ना, इसलिए पी लिखने का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबल पूरा नहीं लिखने का, ओनली पी लिखने का। स्पेलिंग किसको होता है, फिर गूगल में चेक करो, फिर वो डालो, क्या लफड़ा करने का, ओनली पी भेजो। है पॉसिबल है, वेरी गुड, तो पॉसिबल है, समझ रहे हैं। तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेशनरी है वो ऐसा नहीं होगा, गलत है, वो पॉसिबल है मोशन। टेंशन मैक्सिमम कितना है 30 न्यूटन।
और ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना लगाएगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना रहेगा, इतना। तो फ्रिक्शन 24 न्यूटन से मैक्सिमम अपोज करेगा और अपना फोर्स मैक्सिमम कितना है 30, तो 30 वाला बड़ा है फ्रिक्शन से, तो फर्स्ट मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मोशन स्टार्ट होने के बाद कैसा, उसका कैलकुलेशन और अलग करना पड़ेगा। मोशन स्टार्ट होने के बाद कैसा, तो उसका कैलकुलेशन और अलग करना पड़ेगा, लेकिन पहले इतना तो लिखते हैं, ठीक है। चलो वापस एक बार ड्राइंग, जो क्वेश्चन का ड्राइंग था वो छोड़ के इसका ड्राइंग एक बार और करो। क्वेश्चन का जो भी ड्राइंग था उसका ड्राइंग छोड़ के ये ड्राइंग करो, क्वेश्चन का छोड़ के और एक बार ड्राइंग करो। नीचे क्या लिखने का मैं बोलता हूँ, नीचे क्या लिखने का मैं बोलता हूँ, चलो करो फटाफट। चलो हो गया, तो लिखो क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम when 3 kg ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब दोनों भी होगा अपने आप। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम when 3 kg ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। चलो लिखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम when 3 kg object is stationary। ठीक है, if 3 kg is stationary, next line, if 3 kg is stationary then upward force is equal to downward force। if 3 kg is stationary then T is equal to 3G, directly लिखो। if 3 kg is stationary then T is equal to 3G, और T के लिए लिखो। when if 3 kg is stationary then T is equal to 30, लिखा। उसके बाद लिखो क्या, फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट, फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट ऐसा लिखो, तीनों लाइंस लिखो। फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट ऐसा लिखो और तीनों लाइंस लिखो। फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट्स ऐसा लिखो एंड तीनों लाइंस लिखो। ओके, फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट्स लिखो, तीनों लाइन लिखो, तीनों लाइन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लिखो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, maximum tension is 30 Newton and maximum frictional force is 24 Newton। चलो लिखो, maximum tension is 30 Newton, तो इधर का फोर्स 30 न्यूटन है, मैक्सिमम फोर्स इज 30 न्यूटन एंड मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 24 न्यूटन, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 24 न्यूटन। Hence motion is possible, hence motion is possible, hence motion is possible। ठीक है, अब हो गया इतना। तो अब तक क्या पता चला, अब तक इतना ही पता चला कि मोशन पॉसिबल है। अब तक क्या पता चला, कि इतना ही पता चला कि मोशन पॉसिबल है। फ्रिक्शन में थोड़ा काम ज्यादा लगता है, फ्रिक्शन में सोच सोच के काम करना पड़ता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो विदाउट फ्रिक्शन एकदम इजी होता है, लेकिन विद फ्रिक्शन बहुत सोच सोच के काम करना पड़ता है। ठीक है, हो गया अभी क्लियर इतना। चलो मैं एक बार एकदम अपना रिपीट करता हूँ, एक बार कंक्लूजन करता हूँ और फिर आगे जाएंगे। क्या बोला है, मैक्सिमम टेंशन रहता है जब मोशन नहीं रहता। ऊपर का टेंशन नीचे का सेम है, तो टेंशन मैक्सिमम 30 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन मैक्सिमम है, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम 24 है, अपना बड़ा है, तो काम होगा, मोशन होगा। अब मोशन होगा तो उसके आगे भी और काम करना पड़ रहा है। देखो
मोशन होगा इतना तो पता चला है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है अभी वो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम लोग एज्यूम करेंगे ए, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड ही रहेगा, और इसका एक्सेलरेशन किधर रहेगा, राइट की तरफ रहेगा ए। ठीक है, चलो अभी देखो कैलकुलेशन करने के बाद टेंशन मिलेगा तुम लोगों को, अभी ये सब कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन मिलेगा, तो टेंशन कम रहता है, 30 नहीं रहता, 30 से कम रहता है। ये 30 इधर है, लेकिन उसमें से इसको भगाने के लिए थोड़ा फोर्स यूज होता है, और बचता जितना भी है वो आगे ट्रांसफर होता है टेंशन के थ्रू, तो टेंशन अभी कम आएगा देखो सॉल्व करने के बाद। तो पक्का नीचे तो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला बड़ा फोर्स है, ऊपर वाला छोटा है, तो इस पे फोर्स कितना है 3g माइनस टी, इस पे फोर्स कितना है 3g माइनस टी, तो F इज इक्वल टू एम। कैसा लिखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कैसा लिखते थे वैसा लिखना है, F इज इक्वल टू एम। ठीक है ना, तो इस पे फोर्स इतना है नीचे का माइनस ऊपर का, F इज इक्वल टू एम जी, तो m कितना है, ये मास कितना है 3, इसलिए 3 है, सही है 3 है। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन, अब इधर नंबर 2 इक्वेशन, अभी मोशन होगा, इसका तो मोशन होगा, तो जब मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था 16 न्यूटन, अभी इधर था मैंने लिखा हुआ था, अभी गया इधर से, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 16 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन है। तो अभी इस पे टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने का, ये ऊपर का और नीचे का तो इक्वल हो गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स कितना है 8, एंड ऑपोजिंग फोर्स कितना है 16, तो इस पे फोर्स T माइनस 16, टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे फोर्स कितना है T माइनस 16, तो F is equal to ma, m is 4, acceleration is a, F is equal to ma। तो दो इक्वेशंस आ गया, दोनों को सॉल्व करो, टेंशन भी बताओ मुझे कितना है एंड एक्सेलरेशन भी बताओ, चलो सॉल्व करो फटाफट। दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करो, मुझे टेंशन भी बताओ एंड एक्सेलरेशन भी बताओ। बोलो कितना कितना आ रहा है, आंसर बोलो मुझे, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। वीडियो में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या रे, वीडियो देखते वक्त किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या, आ नहीं रहा तो कुछ कमेंट मत करो, आ रहा है तो कमेंट करो। आ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, रिपीट के लेक्चर्स के वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे देखना है कि प्रॉब्लम जूम में है या फिर उनके नेट में है जिनके पास लफड़ा हो रहा है। किसी को अगर वीडियो में प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है वीडियो, ब्लैक स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन है, दिख नहीं रहा, ऑडियो अनक्लियर है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो और एक बार। किसी को नहीं, अच्छा है, वो रिपीटर वालों को क्या लफड़ा हो रहा है कि क्या, उनका ही नेट शायद खराब है, मतलब एक दो बच्चों के ही हो रहा है। ठीक है, वो गूगल मीट भी देखा मैं, तो गूगल मीट इतना अच्छा नहीं है, उसमें म्यूट वगैरह का ऑप्शन इतना, या अभी इसका आदत भी हो गया, कन्वीनियंट लग रहा है। ठीक है, अरे बोलो ये शंभू लोग, बोलो आंसर कितना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, आ रहा है कैसा, टेंशन 24 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आ रहा है क्या, देखो सॉल्व करो सब लोग, आ रहा है क्या टेंशन 24 आ गया क्या कम,
मैक्सिमम टेंशन जब मोशन नहीं रहता तब रहता है, सही बताया था ना। मैक्सिमम टेंशन कब रहता है, जब मोशन नहीं रहता। 30 न्यूटन आया था और मोशन हो गया तो स्ट्रिंग को 24 मिलता है, मतलब ऊपर इसको 24 मिलता है और इसने खुद ने कितना यूज किया, 6 न्यूटन। 30 में से इसने 6 न्यूटन यूज किया। भागने के लिए इसको भी लगता है ना फोर्स, तो इसने 6 न्यूटन यूज किया, आगे कितना ट्रांसफर किया, 24। तो 24 में से फ्रिक्शन को कंपेंसेट करने के लिए 16 गया है ना, फ्रिक्शनल फोर्स 16 का है। तो 24 में से फ्रिक्शन को कंपेंसेट करने के लिए 16 गया, तो 24 में से 16 गया, बचा कितना भी 8। तो इसको भगाने के लिए 8, इसको भगाने के लिए 6 एंड फ्रिक्शन को कंपेंसेट के लिए 16। ऐसा फोर्स का डिवाइडेशन हुआ। फोर्स किधर किधर वेस्ट हुआ, फोर्स किधर किधर काम में आया, इसके लिए 6, इसको भगाने के लिए, इसको भगाने के लिए 8 एंड फ्रिक्शन को कंपेंसेट करने के लिए 16। ऐसा 30 न्यूटन का यूज हो गया। समझ रहे हैं ये भी। चलो सॉल्व किया इधर तक। चलो आगे का देखेंगे और एक ऐसा सिमिलर। अंडरस्टैंड हो गया क्या सबको? कमेंट करो, बताओ ये क्लियर है क्या, अंडरस्टैंड हो गया एकदम? बोलो बोलो, सब लोग बोलने का, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ठीक है चलो। एक नोट लिखो नीचे, एक नोट लिखो, इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नोट लिखो एक, इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट फाइंड आउट, in these types of questions, in these types of questions first find out if motion is possible or not. In these types of questions first find out if motion is possible or not, and then solve for acceleration. In these types of questions first find out if motion is possible or not, and then find out acceleration, and then find out acceleration. ठीक है, चलो ऐसा और एक करोगे क्या? चलो और एक ऐसा ट्राई करो। एग्जैक्टली सेम देता हूं, ओनली वैल्यूज चेंज करता हूं। ठीक है चलो ट्राई करो। देखो, इस वीक के एंड तक लेक्चर्स लेंगे, इस वीक के एंड तक लेक्चर्स लेंगे और उसके बाद दिवाली के लिए ऑफ रखेंगे। ओके, इस वीक के बाद दिवाली के लिए संडे का पेपर हो जाएगा। संडे पेपर के बाद में दिवाली के लिए ऑफ रखेंगे। अभी कितना दिन, 10 डेज, या फिर देखता हूँ मैं, बोलता हूँ कितना, 10 डेज तो मिलेगा ऑफ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने का बोलो? अभी एक दो दिन काम चलेगा ये। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने का बोलो मुझे, क्या करने का? इसके बाद क्या स्टार्ट करने का, क्या करता हूँ मैं जनरली इसके बाद? देखेंगे, 2 दिन तो अभी ये चलेगा ऐसा, 2-3 दिन तो लगेगा इसको। वर्क एनर्जी देखेंगे क्या करने है। सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन वो 12th में चैप्टर है, तो सरफेस टेंशन 12th में ही लेंगे। वर्क एनर्जी लेंगे शायद, इजी है, देखते हैं। मतलब मैं जब यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा तब इजी लगता है, घर पे डिफिकल्ट लगता है, वैसा वाला चैप्टर है वो। ठीक है चलो, तो ये ट्राई करो। देखेंगे क्या, मोस्टली वर्क पावर एनर्जी करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बाकी का टॉपिक तो अभी 12th का है, कौन सा करने का? बस बस, तो ये 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है,
इधर 10 किलोग्राम का है, ये है 0.6 का है, ये 0.6 का है यूएस, एंड यूके 0.3। चलो बोलो बोलो, मोशन पॉसिबल है क्या नहीं, एंड एक्सेलरेशन पॉसिबल है तो एक्सेलरेशन कितना, चलो बोलो। और एक बार रिपीट ज्वाइन करो लेक्चर को, क्या करो और एक बार रिपीट ज्वाइन करो, अभी टाइम हो क्या है, क्वेश्चन लिख के ले लो फटाफट। चलो बंद करता हूँ मैं, रिपीट ज्वाइन करो।